अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके। अल्लाह के करम और फजल के साथ हम भी ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें और दूसरों में आसानियाँ बांटें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आसानियाँ और खुशियाँ दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं समझने वाली। तो हमेशा थोड़ा बोलती हूँ, थोड़े बोले हुए को बहुत ज़्यादा समझिए। तो मेरे पॉइंट को कैचअप करने की कोशिश किया करें। रोज़ छोटे छोटे मैसेज देती हूँ अपनी प्यारी प्यारी फैमिलियों को। तो टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट रेसिपीज़ बताऊँ, शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, शॉर्ट रेसिपी, क्विक इंस्टेंट रेसिपी बनाऊँ और जल्दी जल्दी वाली। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने वाले, तो टाइम कम होता है, तो सारे काम निपटाने होते हैं। आज जनाब सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है हमेशा की तरह। तो आज मैं अपने काउंटर पे नहीं हूँ, डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर हूँ। देख लें, अभी आई हूँ 2 मिनट पहले। तो मेरे पास ये कीमा पड़ा था भुना हुआ, देख लें काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको प्रॉपर मैंने भुना हुआ है, सारा कुछ डाल के ये रेडी टू ईट है। तो ये मैंने सोचा बच्चों के लिए लंच में बना देती हूँ पेस्टा और नूडल्स। इसमें मैंने नूडल्स आधा पैकेट डाली है और आधा पैकेट से कम जो है ना पेस्टा डाला है। ठीक है, ये अभी 2 मिनट में बन जाएगा। देखिए बड़ा ही शॉर्ट होएगा। इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ती हूँ। मैंने कोई नमक मिर्च मसाला जात कुछ भी सब्जियां कुछ नहीं डालना ना। मैंने देखे कोई एक्स्ट्रा प्लेट रखी है मसाले वाली आज। तो आज मैं डालूंगी, शॉर्टकट करूँगी और अपने आप को थोड़ा टाइम दूंगी रेस्ट करने के लिए। तो ये देखें जनाब, ये मैं डालूंगी, देख लें पेस्टा सॉस है 100% इटालियन टमाटोस। ठीक है, ये मैं डालूंगी आज, तो इसी से बनेगा। ठीक है, तो बस ये मैं ऐड कर लूँगी फ्लेवर के लिए, वरना ना भी डालूँ तो ये कीमे में सारा कुछ मैंने डाला हुआ है तो ये वैसे भी बड़ा मज़े के बने हैं। बट फिर वो एक स्पेशल फ्लेवर होता है ना जो उसको देना होता है, तो वो फिर इसी से आएगा। ठीक है, वैसे तो लेमन जूस डालते हैं, सॉस डालते हैं, सोया सॉस डालते हैं, थोड़ी शुगर भी डालते हैं, टमाटो पेस्ट भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो डालते ही हैं पेस्टा सॉस में, और मसाले भी हर्ब भी डालते हैं। तो माशाल्लाह वेजिटेबल भी मैं डालती हूँ, कैरेट डालती हूँ, कैप्सिकम डालती हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए तो बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सस्ता है, बड़ा ही टाइम कम लेता है। ये वाली डिश जो पेस्टा और नूडल्स हैं कम टाइम में बन जाती हैं। अगर उनके पास कोई चीज़ चिकन या कीमा या कुछ इस तरह बचा हुआ पड़ा हुआ है वो डाल सकते हैं आराम से। ठीक है, आराम से रात का कुछ बचा हुआ है या कल का, एक दिन का पहले का कोई बचा हुआ है, तो आराम से डाल के एक नई डिश बना सकते हैं। ठीक है, एक नई डिश क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा बच्चे शौक से खा लेते हैं तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं देखें कोई सब्ज़ी भी नहीं डाल रही, तो बच्चे ज़्यादा सब्जियां भी शौक से नहीं खाते, तो बच्चे इसके ऊपर ज़्यादातर चीज़ भी डाल लेते हैं। चीज़ डाल के ओवन में रख लें, ना भी ओवन में रखें ना, तो गरम गरम जब ये बन जाता है ना, तो इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करके तो दम लगा दें, तो चीज़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं उबलने के लिए रखती हूँ, तो दिखाती हूँ सारा प्रोसीजर। पेस्ता उबल गया है, इसी पैन में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं ये पेस्ता सॉस डालने लगी हूँ। देखते हैं मुझे कितनी चाहिए होती है, इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं सादा बनाऊँ ना तो फिर ज़्यादा डालूँगी। अगर मैं सादा बनाऊँ तो फिर ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि कीमा भी है उसके अंदर सारा कुछ डाला हुआ है, तो इस वजह से इसको हिला लेते हैं। मैं वैसे पेस्ता सॉस, नूडल सॉस, स्पैगेटी सॉस जो भी बनाऊँ घर में खुद ही बनाती हूँ, तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बन जाती है। इतने साल हो गए बनाते हुए, उसमें सारी चीज़ें यही डलती हैं जो इसमें होती हैं। तो ये असल में जिनके पास टाइम शॉर्ट होता है, कम होता है, या जल्दी में होते हैं, जो कुछ करना नहीं जानते, या वो फिर डाल लेते हैं। तो कभी कभी इस तरह के भी ऑप्शन अपने पास ज़रूर रखा करें। जब कभी जल्दी हो, दिल ना कर रहा हो, या मूड कुछ इस तरह का हो कि जल्दी जल्दी बनाना है, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उनको पढ़ाई में हर्ज होता है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो वो बस ये बोटल्स ले आए, बहुत चीप होती हैं, तो बस डाली और पेस्टा नूडल्स बॉयल करके जनाब उसमें दम लगा दिया बॉयल करके। तो चलो जी बन जाएंगे। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए मैं पका लेती हूँ, तो फिर कीमा ऐड करती हूँ, तो साथ ही मैं नूडल्स ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो दम पे लगा दूँगी, बन गए, दैट्स इट। अगर कोई चीज़ कमी बेशी आपको लग रही है कि मुझे डालना है कुछ, तो डाल लें, नमक मिर्च या काली मिर्च का कुछ भी। तो अव्वल तो कीमे के अंदर सारा कुछ है, तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल भी लूँगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चख के डालूँगी। तो क्योंकि कीमे में सारा कुछ डाला हुआ है मैंने। ठीक है, वो रेडी टू ईट है। तो सादा होता तो मैं अपने हिसाब से फिर मैं इसको बैलेंस करती। ठीक है, तो हम लोग ज़रा डिफरेंट स्टाइल से थोड़ा खाते हैं, हम लोग उतना फीका नहीं खाते। ठीक है, ये देखिए मैंने कीमा ऐड कर दिया है,
तो ये तो वैसे भी इतना इसके अंदर और पकेगा ना, तो ये इस टाइप का कीमा बना हो ना, तो आप लोग लजानिया भी बना सकते हैं। पता है लजानिया में सेम ऐसी टाइप का कीमा जाता है, वो सेम ही चीज़ होएगी, बस इसमें अगर आपने वेजिटेबल ऐड करनी है तो कर लें, ना भी करें तो इसी तरह बिल्कुल कीमा भून के टमाटो सॉस डाल के और अपने हर्ब वगैरह सारे जो होते हैं डाल के तो आप लजानिया बना लें। मैं ऑलवेज घर में बनाती हूँ लजानिया, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन घर का लजानिया जो होता है ना माशाल्लाह बड़ा ही मज़े का होता है। घर में सारी सॉसेस रेडी करती हूँ, तो दम पे लगाती हूँ, उसको ओवन में रखती हूँ, तो माशाल्लाह हाथों हाथ ख़त्म हो जाता है वो मेरा, तो इतना अच्छा बनता है माशा, बहुत ही मज़े का होता है। तो सेम वो मैं ज़्यादातर लैम का बनाती हूँ, तो आप चिकन का भी बना सकते हैं। तो पेस्टा मैं दिखा सकती हूँ आपको, मेरा उबल गया, ये देखें पेस्टा नूडल्स उबल गए हैं, देख लें। तो अभी मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं पहले। चलिए जी अब मैं ये ऐड करने लगी हूँ, देखें चला गया इसके अंदर। ये दो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, लेमन जूस और सोया सॉस। तो मैं अभी देखती हूँ, इसमें ऐड करती हूँ 1-1 चम्मच, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। नूडल्स और पेस्टा हमारा रेडी है, देख लें मैंने मिक्स किया जस्ट, तो एक थोड़ा सा छींटा लगाया 1 चम्मच पानी का। तो इसमें थोड़ी सी मैंने केचप ऐड किया है, लेमन जूस और सोया सॉस डाला है। तो एंड में मैंने चीनी की 1 चम्मच ज़रूर डाली है, उससे फ्लेवर जो होते हैं ना वो इन्हेंस होते हैं, ठीक है, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, तो ये देखें ये ओरिगेनो मैंने डाला थोड़ा सा ओरिगेनो, ठीक है, तो इसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो ये इटालियन और स्पेनिश फूडों में सब में यूज़ होता है, पेस्टा और सॉस में, तो इसमें नूडल्स में जाती हैं हर्ब सारी। तो देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, बड़ी जल्दी बना है। तो हम अपने हिसाब से ना फ्लेवर ऊपर नीचे कर लेते हैं, अपने चूल्हा ज़रा आस्ता कर लेते हैं। तो बिकॉज ये जो होता है ना बोटल्स वाले सॉसेस, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए होते हैं फ्लेवर उनके, तो हमें चूँकि ज़रा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा तो कई लोग करारा खाते हैं, कई लोग फीका खाते हैं, कई लोग क्या, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो ठीक है। तो इसी के ऊपर चीज़ स्प्रेड कर दें और दम पे लगा दें तो चीज़ ही बन जाएगा। जिनके पास अवन नहीं है तो वैसे इसके ऊपर दम लगा दें तो वैसे ही बन जाएगा मेल्टेड चीज़ वाला। तो देखें बहुत ज़्यादा क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है। तो कुछ भी सालन भी बचा है ना आपका चिकन का या लैम का या कुछ भी, तो आप उसके पीसीस कर सकते हैं या नूडल और पेस्टे में ऐड कर सकते हैं बच्चों को इंस्टेंट देने के लिए, जल्दी बनाने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपी होती हैं मेरे पास, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लाती हूँ आप लोगों के पास, जो बनाती हूँ वही शेयर करती हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें हमेशा की तरह। तो इंतज़ार रहता है अच्छे अच्छे कमेंट का भी, तो अपने दोस्तों फैमिलियों में शेयर ज़रूर करें, तो पूरी वीडियो देखा करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।